अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जो दर्स के अंदर है रुकू नंबर 9, पहले पारे में रुकू नंबर 9, और रुकू नंबर 9 के अंदर भी 2 आयतें हम पिछले नशिस्त में सुन चुके हैं। तो आज रुकू नंबर 9 के अंदर 11 आयतें हैं, लेकिन हम 9 आयतें लेंगे क्योंकि 2 आयतों के बारे में हम कल वाले दर्स में, जो दर्स पहले गुजर चुका है, उसमें हम और आप सुन चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 74 से 82 तक 9 आयतें हैं आज के दर्स में। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर इस तरह की निशानियाँ देखने के बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, चुनांचे वो पत्थरों की तरह हैं या सख्ती में उनसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि यकीनन बाज़ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, और बेशक उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बेशक उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से लरस कर गिर पड़ते हैं, और अल्लाह ताला तुम्हारे करतूतों से गाफिल नहीं हैं। अफ़ततमऊन अन युअमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यसमऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। मुसलमानों, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो यहूदी तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे, हालांकि उनमें से एक फ़रीक़ ऐसा रहा है जो अल्लाह का कलाम सुनता, फिर उसे पूरी तरह समझ लेने के बाद जानबूझकर उसे बदल देता। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लयुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब आपस में एक दूसरे के पास इलाहिदा होते हैं तो कहते हैं क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बता रहे हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, ताकि वो क़यामत के दिन उनके ज़रिए तुम्हारे रब के पास तुम पर गालिब आ जाएँ? क्या फिर तुम समझते नहीं? अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। और क्या वो लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अल-किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यग़ुन्नून। और उन अहले किताब में से बाज़ अनपढ़ अवाम हैं जो बेबुनियाद आरजुओं के सिवा आसमानी किताब का कुछ इल्म नहीं रखते, और वो सिर्फ गुमान करते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। चुनांचे उन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह के पास से आई है, ताकि वो उसके बदले दुनिया की थोड़ी कीमत वसूल कर लें। चुनांचे उनके हाथों ने जो बेबुनियाद लिखा उसकी वजह से उनके लिए हलाकत है, और जो वो कमाते हैं उसकी वजह से फिर उनके लिए हलाकत है। कितनी बुरी है कमाई, कितनी बुरी है लिखाई, कितनी बुरी है लिखाई, कितनी बुरी है कमाई। वक़ालू लन तमस्सनन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। और उन्होंने कहा गिनती के चंद दिनों के सिवा हमें हरगिज़ आग नहीं छुएगी। कह दीजिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है? और अगर ऐसा है फिर तो अल्लाह हरगिज़ अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। या तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते। बला मन कसब सय्यतुन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तुम्हें क्यों नहीं आग छुएगी, बल्कि जिसने भी कोई बुराई कमाई और उस बुराई ने उसे घेर लिया तो वही लोग जहन्नमी हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वही जन्नती हैं और उस जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में हमने रुकू नंबर 9 सुना और 2 आयतें हमने कम सुनी, क्योंकि पिछले दर्स में हमने 2 आयतें सुन ली थी। आज के दर्स में था 74 से 82 तक पहले पारे में, जो बताया गया कि उनके दिल सख्त हो गए। तो यहूदियों का तस्करा हो रहा, उनके दिल सख्त हो गए, और जब दिल ही सख्त हो जाए तो फिर आदमी कहीं का नहीं बचता। आप देख लीजिए कि अक्लमंद लोग होते जा रहे हैं लेकिन दर्दमंद लोग नहीं हैं। आज देख लीजिए अगर किसी को मारा जा रहा है भीड़ के ज़रिए तो लोग वीडियो बना लेते हैं, कोई छुड़ाने के लिए नहीं जाता। अक्लमंद हैं वीडियो बना रहे, दर्दमंद होते तो छुड़ा देते। पहले क्या था कि लोग छुड़ा देते थे, आज क्या होता है लोग वीडियो बनाते हैं। तो दिल सख्त हो गए। तो यहूदियों के बारे में आया कि उनके दिल सख्त हो गए। तो नाजरीन, हमें और आपको अपना दिल नरम रखना है। तो आप क्या कीजिए, यतीमों के सर पर हाथ रखिए, दिल नरम हो जाएगा।
اور دل کی نرمی کے لیے دعا کرتے رہنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو تو ٹیڑھا نہ کر، تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، ہم اور آپ دل کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2140، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ۔ تو دل کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے۔ پتھر ان سے اچھے ہیں، یہودیوں کے دل تو بہت سخت ہے، اس لیے وہ لوگ مار رہے ہیں لوگوں کو، پتھر ان سے اچھے ہیں۔ پانی اگر گرے تو پتھر کیا کرتا ہے، ٹپ ٹپ اس پر پانی گرتا ہے تو پتھر لڑک جاتا ہے، پانی اگر پتھر پر گرے تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے لڑک جاتے ہیں۔ تو آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی، پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ پھر آگے کہا گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہودیوں کے علماء کے بارے میں آیا کہ وہ لوگ اپنی طرف سے کوئی چیز لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، تاکہ اس کے ذریعے کمائیں۔ تو کتنی بری ہے لکھائی اور کتنی بری ہے کمائی۔ تو اگر آج بھی علماء ایسا کریں گے، یہ آیت نمبر 79 میں ہے کہ اللہ کی طرف کی جو چیزیں ہیں صحیح نہیں بتائیں گے، معنی صحیح نہیں بتائیں گے اور اس کے ذریعے مال کمائیں گے، تو بری ہے لکھائی، بری ہے کمائی، لوگوں کو اس سے بچنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، جہنمیوں کا تذکرہ کیا، کہا جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اللہ کا یہ انداز ہے، جہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہے جنتیوں کا بھی ہے، اللہ ڈراتے ہیں اور اللہ انعام کی لالچ بھی دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہمیشہ وہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ تو آج کے درس میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔